हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 27 नवंबर। और 27 नवंबर की जितनी महत्वपूर्ण कंटेंट है वह आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। 2025 के अनुसार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 448, 448। शुरुआत में संविधान का अंगीकरण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन इस समय इसके साथ इनमें संशोधन हुए और वर्तमान 2025 में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो चुकी है। संविधान दिवस 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और जो 11 दिसंबर 1946 को है, संविधान के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान का मसौदा जो प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा द्वारा वह 4 नवंबर 1948 को किया गया था और संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस की घोषणा उन जो आधिकारिक रूप से वह 19 नवंबर 2015 को की गई थी आधिकारिक रूप से। संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और उस अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब बार बार संशोधन के बावजूद होने के बाद वर्तमान समय में 2025 में जो है अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले संविधान की विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस NALSA नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये है विक्रमनाथ जी ने हाल ही में नलसा का कार्यकारी नियुक्ति घोषित किया गया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को नेशनल लीगल सर्विस सिक्योरिटी नलसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह परंपरा मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश को दी जाने वाली जिम्मेवारी के अनुसार की जाती है। असम सरकार द्वारा 25 नवंबर 2025 को पेश किए गए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कदम सही है? तो हाल ही में जो है असम की सरकार ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक जो है प्रस्तुत किया है। तो इसके लिए कौन से जो है वह सही है, कौन से गलत है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पहली बार बहुविवाह करने पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो ये सही है, बिल्कुल 7 वर्ष की सजा दी जाएगी जो बहुविवाह करेंगे। बहुविवाह छिपाने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। छठी अनुसूची क्षेत्र और एसटी समुदाय इस कानून के दायरे से बाहर है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, कानून राज्य के बाहर किए गए बहुविवाह पर लागू नहीं होगी, यह गलत है। यह चाहे राज्य के बाहर करे या अंदर करे, बहुविवाह करने पर सजा होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, केवल फर्स्ट 2 और 3 सही है। तो प्रथम अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 वर्ष की और जुर्माना भी है। और बहुविवाह को अगर छिपाया जाएगा तो 10 वर्ष की कैद होगी। और जो कथन सही छठी अनुसूची के क्षेत्र हैं बोडोलैंड, कार्बी ओंगलोंग, दीमा हासाओ और अनुच्छेद 342 के सूचीबद्ध एसटी समुदायों को इस कानून से छूट दी गई है। असम का निवासी यदि राज्य के बाहर भी बहुविवाह करता है तो यह कानून उस पर लागू होगा, यानी कि इस के तहत उसे सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा कुरुक्षेत्र में किस स्मारक का उद्घाटन किया? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंचजन्य स्मारक। तो पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में किया है। पंचजन्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के संग के सम्मान में निर्मित एक स्मारक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे है पंचजन्य स्मारक, जिसका उद्घाटन जो मोदी द्वारा किया गया है। उन्होंने ब्रह्म सरोवर के दर्शन और पूजा की। यह भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। हरियाणा स्थित ब्रह्म सरोवर झील श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य प्रकटीकरण से जुड़ा हुआ है। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दौरान मोदी ने इस पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीनी ताइपे।
ये देख सकते हैं भारतीय की कबड्डी टीम जिन्होंने हाल ही में चीन ताइपे को हराकर जो है महिला विश्व वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। फाइनल में ढाका फाइनल में ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। जो फाइनल था कहाँ खेला गया था, बांग्लादेश में के ढाका में। और इसमें भारत ने चीनी ताइपे को हराया। भारत 35-28 चीनी ताइपे जो है उनका स्कोर है। भारत ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। किस वैक्सीन को लेकर गवी और यूनिसेफ ने नवंबर 2025 को ऐतिहासिक मूल्य समझौता किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। गवी और यूनिसेफ ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के लिए ऐतिहासिक मूल्य समझौता किया है। इससे प्रति वैक्सीन डोज की कीमत घटकर $2.99 तय की गई है। इस समझौते से कुल लगभग $90 मिलियन की बचत होगी। इससे 70 लाख अतिरिक्त बच्चों की पूर्ण टीकाकरण संभव है। मलेरिया हर साल 5 लाख से अधिक बच्चों की जान लेता है। मलेरिया हर साल 5 लाख से अधिक बच्चों की जान लेता है। वित्तीय सहायता मॉडल IFFIM की मदद से गिवी अंतरिम धन जुटाने में सक्षम हुआ। IFFIM दाता देशों की दीर्घकालीन प्रतिबद्धताओं को तुरंत उपलब्ध फंड में बदलता है। गिवी का लक्ष्य 2030 तक 5 करोड़ बच्चों का टीकाकरण है। तो कौन सी जो है वैक्सीन का लिए मूल्य समझौता हुआ है गिवी यूनिसेफ की भी, तो है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने हाल ही में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13। यानी कि 2 नए जिलों का निर्माण किया जाएगा जिससे संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। दिल्ली सरकार की राजस्व विभाग ने 11 से बढ़कर 13 जिले करने का निर्णय लिया है। और जो उप विभाग है SDM कार्यालय है उन्हें 33 से बढ़ाकर 39 करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठन राजधानी की बढ़ती जनसंख्या और मांग को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी कि अब जो दिल्ली में सरकार है इसमें जो जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 11। कितने नए जिले बनाए जाएंगे, 2। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं की तत्कालीन सुरक्षा के लिए कौन सा 24/7 शॉर्ट कोड नंबर शुरू किया गया है? तो कौन सा नंबर शुरू किया गया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 14490 14490। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नया शॉर्ट कोड हेल्पलाइन नंबर 14490 लॉन्च किया है। और यह हेल्पलाइन नंबर 24/7 उपलब्ध रहेगा। 14490 को उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और तत्काल सहायता सुनिश्चित करना है। यह एक टोल फ्री नंबर है और यह हेल्पलाइन NCW की मौजूदा हेल्पलाइन नंबर 7827170170 से लिंक की गई है। सेवा का लक्ष्य महिलाओं को तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सहायता प्रदान करना है। यह पहल देश भर की महिलाओं की आपातकालीन सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाती है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, सवाई मानसिंह स्टेडियम। इनका उद्घाटन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया है। उद्घाटन भजनलाल शर्मा CM राजस्थान और मनसुख मांडविया जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। यह 24 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेंगे। और इनका जो मेजबान राज्य है राजस्थान। इसमें 7000 से अधिक प्रतिभागी 230 प्लस विद्यालयों से 5000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें जो 23 प्रतिभागियों में खेल होंगे जिनमें खो खो प्रदर्शन खेल है मुख्य। जयपुर इवेंट एथलेटिक्स, शूटिंग, तिरंगबाजी, बैडमिंटन, हॉकी है। इसका उत्कर्षण क्या है? ड्रोन शो और राजस्थान की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इसमें दिखाई जाएंगी उत्कर्ष आकर्षण के द्वारा। उद्देश्य युवा खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। 38 वर्षों बाद भारतीय सेना किस अभियान के शहीद सैनिकों को पहली बार आधिकारिक श्रद्धांजलि दे रही है? तो यह पहली बार हो रहा है जी। 38 वर्ष बाद भारतीय सेना जो है ऑपरेशन पवन के जितने भी शहीद करता है उनको श्रद्धांजलि दे रही है। ऑपरेशन पवन 1987 से 1990 में श्रीलंका में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। यह तमिल सिंहला संघर्ष के दौरान भारत का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण भारी सैन्य अभियान माना जाता है। हाल ही में 38 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शहीद सैनिकों को आधिकारिक श्रद्धांजलि दी जाएगी। वर्ष 2025 में भारत को वैश्विक दूध उत्पादन में हिस्सा लगभग कितना है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25%।
राष्ट्रीय दूध दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के श्वेत क्रांतिजनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को समर्पित है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की पहल से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना। आज भारत दुनिया का कुल दूध उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा देता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।